तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CMI 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने जूम करके रखे। सोल्यूशन पे जाने से पहले तुम क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है जिसका एंट्रीज रियल से आ रहा है। मैट्रिक्स का एंट्रीज रियल से आ रहा है। अभी ये जो ट्रू क्रॉस टू मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज कितने सारे मिलेगा? दोनों आइगन वैल्यू मिलेगा। उनमें से एक आइगन वैल्यू तुम्हारे पास क्वेश्चन में ही दे रखा कि एक आइगन वैल्यू है -1। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वही तुम्हें यहाँ पे चेक करने वाले विषय है। बात को समझ में आ रहा है? अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें ये बोल रहा है कि इसके पास तो दोनों आइगन वैल्यू मिलना चाहिए था। अभी इसके पास एक आइगन वैल्यू तुम्हारे पास -1 है, तो दूसरा वाला क्या होगा? वही यहाँ पे क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दूसरा वाला जो है वो आएगा C-R से। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए कि दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, सॉरी सेकेंड जो दूसरा वाला जो आइगन वैल्यू है वो जो है वो दिखने में कुछ इस प्रकार से होगा, a प्लस आइयोटा बी वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी तुम देखो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज जो है वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। दैट मींस ये यदि दूसरा आइगन वैल्यू यदि ऐसे हो जाए ना तो इसका एक और आइगन वैल्यू जो इसके पास दोनों आइगन वैल्यू का कंफर्मेशन था हमारे पास, तो वो आइगन वैल्यू a माइनस आइयोटा b ही होना चाहिए था, जबकि हमारे पास -1 दे के रखे। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए तो इस केस में नहीं होगा। बात को समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे भी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ ऑप्शन ए का। ध्यान दो, ये जो हरकत मैंने किया इसको करने से पहले मेरे को फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे साइलेंट है। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो मैंने बताया ना कि एक आइगन वैल्यू a प्लस आइयोटा बी, ये यदि एक आइगन वैल्यू हो जाए इसका दूसरा आइगन वैल्यू कंजुगेट पेयर आएगा ही आएगा। इतना बड़ा कंफर्मेशन केवल तुम्हें मिलता है रियल फील्ड में, लेकिन यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं है। तुम बोल सकते क्यों मेंशन नहीं है? यहाँ पे रियल से एंट्री आ रहा है, रियल से एंट्री आ रहा है, लेकिन वेक्टर स्पेस किसके ऊपर चला रहे हो वो तो बताओ। एक्चुअल में इसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक को देखो। देखो क्वेश्चंस तो मैं कर ही देंगे, लेकिन लॉजिक को देखो। ठीक है, क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉजिक को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है M2C, मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ट्रू क्रॉस टू का विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। अभी कॉम्प्लेक्स एंट्री में रियल एंट्री भी आ जाते हैं। अभी इन केस में यदि फील्ड तुम्हारे R हो जाए तो हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बात किया ये सही है, लेकिन फील्ड यदि C हो जाए तो C फील्ड में कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज ऑलवेज कंजुगेट पेयर में नहीं आते। यहाँ पे फील्ड जो है, फील्ड है म्यूट, साइलेंट है। तो साइलेंट जगह पे हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम केसेस में कॉम्प्लेक्स फील्ड को लेके चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स फील्ड को लेके ही चलेंगे, कभी कभी रियल फील्ड को भी हमें लेना पड़ता है। वो निर्भर करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो ये सब कारण की वजह से हम यहाँ पे ये मेथड से नहीं जाएंगे। तो ये जो मेथड मैंने बताया ये मेथड से हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन ए जो हमने कर दिया था वो अभी क्या करो, इरेज कर दो। ठीक है, हम जाएंगे दूसरे मेथड से। देखो दूसरे मेथड क्या है कि हमारे पास करना क्या है, सेकेंड एक आइगन वैल्यू निकालना है। अभी 2x2 मैट्रिक्स का है, 2x2 का मैट्रिक्स है, एक आइगन वैल्यू देख के रखा तो सेकेंड आइगन वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं। इतना कुछ करने से तो अच्छा है सेकेंड आइगन वैल्यू ही निकाल लेते हैं। बात को समझ में आ रहा है? तो मैंने पकड़ लिया कि सेकेंड आइगन वैल्यू जो है वो है x, एक और आइगन वैल्यू -1 दे के रखे थे। अभी सम ऑफ 2 आइगन वैल्यूज तुम्हें क्या देगा, ट्रेस देगा। दैट मीन्स x -1 ये तुम्हें दे देगा ट्रेस। ट्रेस मीन्स 5 प्लस लैम्डा। मैट्रिक्स की तरफ पर नजर डालो। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारे पास वो जो आइगन वैल्यू तुम्हारे पास x तुमने पकड़ लिया था वो आइगन वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया
6 प्लस लैम्डा। चलो, तो तुम्हारे पास दोनों आइगन वैल्यू है, एक है 6 प्लस लैम्डा, दूसरा है -1। अभी तुम्हें ये भी तो पता है कि दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट तुम्हें डिटर्मिनेंट देता है, ये सो नो? दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट तुम्हें डिटर्मिनेंट देता है। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे -1 इंटू 6 प्लस लैम्डा ये तुम्हें दे देगा इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 लैम्डा -6, राइट? 5 लैम्डा -6, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5 लैम्डा -6। दैट मीन्स तुम्हारे पास माइनस से तुम्हें दिया पे मल्टीप्लाई कर दो, -6 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 5 लैम्डा -6 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो तुम्हारे पास जो आइगन वैल्यूज तुम्हारे पास मिलने वाले थे, एक आइगन वैल्यू है -1, दूसरा आइगन वैल्यू है 6। अभी तो तुम इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, साथ में तुम इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हो, साथ में इसका ट्रेस जो है, ट्रेस भी निकल के आ गया कि ट्रेस मैट्रिक्स का क्या बनेगा? सम ऑफ दिस आइगन वैल्यूज 6 प्लस -1 जो कि 5, राइट? अच्छा, दैट मीन्स देखो, मैंने शुरू में ही इसको कर सकते थे, ऐसे नहीं कि मैं शुरू में नहीं कर सकते थे, मैं शुरू में ही कर सकते थे, लेकिन ये जो लॉजिक मैंने बताया कॉन्जुगेट पेयर वाला आइगन वैल्यूज का, इसको बताना बहुत जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं है। और कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर आइगन वैल्यू यदि कॉम्प्लेक्स एक्स मिल जाए हमारे पास तो उसका कंजुगेट ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता जब तक तुम्हारे पास फील्ड ना है। फील्ड का रोल वेक्टर स्पेस में बहुत बड़ा है, इसलिए फील्ड मेंशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं था, तो कोई कॉम्प्लेक्स को पकड़े, कोई रियल को पकड़े। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम ज्यादा से किसी में कॉम्प्लेक्स को पकड़ लेते। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? तो वो जो है, वो कोई भी ऐसे रूल नहीं है कि हमें ऑलवेज कॉम्प्लेक्स ही पकड़ना है, कोई ऐसे रूल नहीं है। वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करके एंड क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर निर्भर करके तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ता है। बात को समझ में आ रहा है? मैक्सिमम केसेस में हो जाते हैं, ओके? तो तुम बेहतर होगा तुम ये मेथड से जाओ, एरर नहीं आएगा। बात को समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन हो गया बेटा। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हें ऑप्शन बी बोला जा रहा है ए प्लस आई इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस यू हैव टू चेक द डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। अभी देखो, तुम्हारे पास ए का आइगन वैल्यूज पता है। ए का आइगन वैल्यूज क्या क्या है? -1 एंड 6। अभी तुम्हें ए प्लस आई ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ये तुम्हें चेक करना है, तो इसका आइगन वैल्यूज पहले पता कर लो। आई का आइगन वैल्यूज क्या क्या है? आई का आइगन वैल्यू है 1 एंड 1, तो ए प्लस आई दैट मीन्स ए प्लस आई का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? प्लस कर दो 0 प्लस कर दो 7, तो इसका आइगन वैल्यू, यहां पे भी एक वार्निंग मैसेज है, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? देखो, इसका आइगन वैल्यू तुम ऐड कर दो, तुम्हारे पास 0, ये ऐड कर दो, तुम्हारे पास 7। दैट मीन्स इसका आइगन वैल्यूज की मैं यदि बात करें, इसके आइगन वैल्यूज हो जाएगा 0 एंड 7। अभी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स यू द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो इसका प्रोडक्ट तुम्हें 0 देगा जो कि इसका डिटर्मिनेंट। अभी कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिंगुलर, एंड डिटर्मिनेंट नॉन 0 होने पर कहलाती है नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जो, इसका डिटर्मिनेंट तो हो गया 0, दैट मीन्स ये बन जाएगा सिंगुलर, तो इसका बी जो है बी भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज ये है कि ये जो हमने हरकत किया ये भी नॉट ट्रू ऑलवेज। तुम बोलो सर जब ऑलवेज ट्रू नहीं है तो आपने ऐसे क्यों किया? लेकिन हाँ, ये ट्रू तब है जब तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, इसका आइगन वैल्यूज तुम्हारे पास पता है, बी का आइगन वैल्यू तुम्हारे पास पता है। अभी ए प्लस बी का आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू λ1, इसका आइगन वैल्यू μ1, तुम λ1 प्लस μ1 कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। ये तब चलेगा यदि ए एंड बी में से किसी भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। आई रिपीट, ये तब वैलिड होता है जब ए एंड बी में से किसी भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, तब गारंटेड के साथ वैलिड होता है। ए प्लस बी जो है, ए एंड बी दोनों यदि नॉन स्केलर हो जाए उन केस में नीड नॉट, उन केस में नीड नॉट। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में ए एंड बी में से मेरा बी का रोल प्ले किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स भी है,
तो इन केस में हम गारंटेड के साथ कह सकते हैं कि ये जो है हम आइगन वैल्यूज का साम करके a प्लस आई का भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा, मैं पेज को पूरे यदि इरेज कर दे तो मेरे पास इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बोलो एक बार। इसका आंसर जो है, इसका आंसर आ जाएगा बी एंड डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम्हें यदि CSIR नेट के लिए तैयारी करो या TIFR के लिए तैयारी करो या फिर IIT JAM के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे में अपने प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो ताकि क्वेश्चंस को तुम इंडिपेंडेंटली कर पाओ एंड क्वेश्चंस को फील कर पाओ, एंजॉय कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारी प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।